ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज की मधुर मुरली में बाबा याद कर रहे हैं शीतल देव और देवियों को। तुम बच्चों को शीतल देव बनना है, शीतल देवियां बनना है। सभी पर ज्ञान के छींटे डालने हैं। ये ज्ञान के छींटे बहुत ठंडे छींटे हैं, जिस पर डलते हैं अर्थात जो आत्मा पवित्र बनती है वही शीतल बन सकती है। पवित्र बनना अर्थात मन वचन कर्म से आत्मा को पावन कर्म करने हैं। मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। याद दिलाया बाबा ने, जब तुम सर्वशक्तिवान को याद करते हो तो बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे जैसे आत्मा में 5 विकारों की खाद बढ़ती है, आत्मा पतित बन जाती है। आत्मा रूप में भाई भाई हो। पहले पहले ये पाठ पक्का करना है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान को याद करते करते आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। गौमुख यादगार दिखाया है। निराकार शिव ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूं, मैं ज्ञान कैसे दूं? इस ब्रह्मा मुख से तुम्हें मैं ये सत्य नॉलेज देता हूं। इसलिए यादगार में गौमुख दिखाया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, दे सही दे के सब संबंधों को भूल, मुझे याद कर, सबसे ममत्व मिटा दे। देह से भी ममत्व मिटा देना है। ऐसा सच्चा पक्का ब्राह्मण बनना है। जो पक्के ब्राह्मण हैं वही देवी देवता बनते हैं। संगम पर शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक जन्म में आप 21 जन्मों की कमाई करते हो। अटेंशन देना है, माया हमारे बुद्धि योग भटका न दे। याद से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? संगम पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है। खुद भी शीतल बनना है, सबको भी बनाना है। खुद भी शीतल बनना है, औरों को भी बनाना है। अटेंशन से सुनेंगे। संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल बनाना है। सबकी तपत बुझानी है। खुद भी शीतल बनना है, सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है, हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो।
सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। अटेंशन से समझेंगे। जब आप अपने को आत्मा समझ बाबा से बुद्धि योग लगाते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। बाबा ने समझाया, आत्मा ही 84 का पार्ट बचाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी, वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि कहाँ जोत बुझ ना जाए। अब तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अब नहीं है। अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती, फिर धीरे धीरे कला बैटरी कम होती जाती। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो बाबा समझाते, एक बाप को याद करना है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर एक बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। बेहद बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल में समझना चाहिए, बाबा हमारे लिए स्वर्ग, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूं, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब ये ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूं। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। यही आत्मा फिर से प्योर बनती है। ऊंच से ऊंच भगवान फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहां से आए? ये सिर्फ साक्षात्कार होता। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी और विष्णु है हीरे ज्वारात से सजा सजाया। त्रिमूर्ति का चित्र हम सबने देखा है। ब्रह्मा को लाइट का रूपधारी सफेद वस्त्रधारी दिखाया, फिर विष्णु जी को सजा सजाया रूप दिखाया। शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर के आदि कोई हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। जिस तरह से दिखाया, ये समझने की बात है। आत्माएं पार्वतियां हैं। शिव बाबा आकर अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहते, तो कथा कैसे सुनाएंगे? कथा कैसे सुनाएंगे? आत्माएं पार्वतियां हैं। इस समय जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो आत्माएं कथा सुनती हैं। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते उनका साक्षात्कार होता। यही फिर सूक्ष्म वतन में, यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए, इन्होंने ये राजभाग कैसे पाया? लड़ाई आदि कुछ होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अब तुम बाबा को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। बाबा को याद करके आप राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी है, दे सही दे के सब धर्मों को भूल, मामेकम याद करो। बाप को तो दे नहीं जिसमें ममत्व हो। बाबा कहते थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं। इस झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है?
कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं। वे पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। भगवान कभी देहधारी मनुष्य हो नहीं सकता। इनको, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा बैठे हैं, ये अकाल तख्त है। अभी अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते। अब बाबा समझाते ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब कहते हैं ये कर्मों का खाता है। सब आत्माओं का बाप एक है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते, ये बातें भी अपनी शास्त्रवादी में नहीं है। तभी तो लोग चिढ़ते हैं, कहते कि ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं, क्या इससे पावन बन जाएंगे? ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे, योग करेंगे तो आत्मा पावन बन जाती है। वापिस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड या मक्खियों का झुंड जाता, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उसके पिछाड़ी सब जाते हैं। मधुमक्खियों की भी रानी होती है, उसके पीछे पीछे सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सब आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सब मनुष्यों का झुंड। मूल वतन में सब ज्योति बिंदु आत्माएं, इस साकार लोक में सब मनुष्यों का झुंड। ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाबा आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गई हुई है। अंत में जब जाएंगे, आगे आगे बाबा, पीछे सब आत्माएं, शिव की बारात गई हुई है। बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाबा आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखाते हैं। पवित्र बनने बगैर आत्मा घर जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगी तो पहले शांति धाम जाएंगे, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है, सब इकट्ठे नहीं आते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। ध्यान से समझेंगे, पक्के ब्राह्मण बनेंगे तो देवी देवता बनेंगे। संगम पर जब शिव बाबा ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख से, जो ब्राह्मण है वही देवी देवता बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तभी इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती। शरीर बिगर आत्मा कैसे पार्ट बजाएगी? ये पार्टधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। ये युग पुरुषोत्तम संगम युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं, या बेहद की नॉलेज बेहद का बाप देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये लोन लिया है। बाबा कहते हमको तुमसे बात करने के लिए मुख चाहिए ना। निराकार शिव को बच्चों से बात करने के लिए मुख चाहिए ना। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूं, इसलिए इसको गौमुख कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहां भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया, उससे पानी आता है। उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वो झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते। भारत में जब सतयुग था
तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता तो हर बात हर चीज झूठी हो जाती है। कितना फर्क हो जाता है। जो सचखंड था धीरे धीरे झूठ खंड बन जाता है। बाबा कहते तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, मैं तुम्हें आकर के फिर से देवी देवता बनाता हूं। हम क्या थे और बाबा आके हमें क्या बनाते हैं। स्मृति आती है ना, हम ही देवी देवता थे। सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, बच्चे ही बाप को समझते हैं। इस समय जो बच्चे बने हैं वो ही बाबा को समझते। दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम का, पतित दुनिया है। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते। भले बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते, फिर दूसरे जन्म में किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत के बगैर कोई भी पतित से पावन नहीं बन सकते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे पावन बनो तो स्वर्ग में ऊंच पद प्राप्त करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। सतयुगी देवी देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? उनका हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास। तुम्हारे लिए भी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ है, मनुष्य नरक में लटक पड़े हैं। तुम बच्चे बाप की याद में लटके पड़े हो। तुम्हें शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पे बिठाया जाता। शीतल देव देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पे बिठाया जाता। शीतल अक्षर के अंगेष्ठ है तपत। तुम्हारा नाम है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया। इस समय सब काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यह शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। छींटा डालने जाते हैं ना, ये ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़कर काली हो गई है। अब कलश मिलता तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, दूसरों को भी शीतल बनाते हो। ये भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। शुरू में संगठन बनना था तो जरूर बहुतों ने घर बार छोड़ा। अभी बाबा की श्रीमत है कि वो तो ज्ञान का प्रारंभिक काल था। अभी आपको घर गृहस्थ में रहते कार्य करते इस ज्ञान योग को जीवन में उतारना है। गौशाला बनी, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनाने के लिए। जब तुम यह शीतल बनेंगे तब देवी देवता बन सकते हो। अब तुम बच्चों का बुद्धियोग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाबा के साथ बुद्धि लटकी रहे। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। आवाज की दुनिया से परे, सूक्ष्म लोक से भी पार, मूल वतन की मैं ज्योति बिंदु आत्मा मां की निवासी हूं। मैं शिव बाबा को देख रही हूं, बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि ऊपर बाबा के संग लगी रहे, क्योंकि तुम सबको बाबा के पास जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूं तुम्हें ले जाने। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वो है सर्वशक्तिवान। मनुष्य समझते परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा कहते लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर,
प्रिंसिपल एक्टर हूं। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है। परमात्मा तो खुद कहते मैं भी ड्रामा के अधीन हूं, इसके बंधन में बंधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। बाप कहते हैं इस समय तुम्हें ज्ञान मिलता है जिससे तुम सिरताज बन जाते हो। ज्ञान को धारण कर फिर से सिरताज बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। पक्का ब्राह्मण बनना है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त कर देनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे। मर्दाना ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छी से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए आप ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। ये मेडल प्राप्त कर लेते हो तो सदा अचल अडोल एक रस रहते हो। सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हो। वो सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छी से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं। सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या रूप होते हैं। लोगों ने अटूट निश्चय फलक से कहो मेरा बाबा तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा तो माया समीप भी नहीं आ सकती। आज हम सब याद रखेंगे मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। गम जिसे छू ना सके ऐसे गम से दूर मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। मुझे मेरे बाबा ने बहुत सुंदर मेडल दिया है। ये श्रेष्ठ स्थिति का मेडल है। जिनकी श्रेष्ठ स्थिति है सदा संतुष्ट रहते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। कोई भी बातें आए जाएं हमारी स्थिति को लेके ना जाए। ये स्वस्थिति बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बड़े से बड़ा मेडल है। मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।